साथियों, आज फिर आप का हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में स्वागत है। आज आपको मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज आपको मैं एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो एक मोटर 3 फेज़ की मोटर चलाने के लिए होता है, सिंपल मोटर जो 5 HP से नीचे की मोटर होती हैं, उसे हमेशा जो है डायरेक्ट मतलब ड्यूल स्टार्टर में ही चलाते हैं। और उसका मैं आपको जो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो किस तरीके से मतलब इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं ड्यूल स्टार्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पावर के बारे में बता देता हूं अभी। इस तरीके से हमारा ये कॉन्टेक्टर होता है। ये कॉन्टेक्टर होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं और एक तो 3 फेज़ के लिए पावर के लिए होता है। ये 3 RYB और ये जो चौथा पॉइंट होता है ये RYB का मतलब हो गया RYV, ये 3 फेज पावर, ठीक है। नंबर 1 3 फेज पावर। और ये चौथा पॉइंट जो होता है वो कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हमें स्टार्टर ऑन ऑफ कराने के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये होता है A1, ये होता है A2। A1 A2 क्या है? A1 A2 एक कॉन्टेक्टर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक कॉइल, ठीक है। A1 ये आप किसी भी वोल्टेज का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ हमने यूज़ किया है 220 वोल्ट AC का। आप उसे 24 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, 48 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। आप किसी भी वोल्टेज में आप उस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप चाहे तो वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो 220 वोल्ट में डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमें पावर की ज़रूरत होती है और घर में जो सिंगल फेज पावर होती है 220 वोल्ट AC, फेज और न्यूट्रल। यहाँ पे एक MCB हमने यूज़ की है और MCB को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। और ये 6 एम्पियर की 2 पोल MCB, ठीक है जी। और इस सर्किट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक सेलेक्टर स्विच की, जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। और उसके बाद में ये ओवरलोड रिले, और उसके बाद में स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन से चला गया ये A1 में, ठीक है जी। और A1 को हम क्या करते हैं, A1 से और ये जो चौथा पॉइंट होता है उसको हम लूप कर देते हैं वायर के थ्रू जो हमने यहाँ से सप्लाई ली है वो A1 में डालते हैं और A1 को ही हम इस चौथे कॉन्टेक्ट पे लूप कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले हमें देना है न्यूट्रल। MCB से हमने न्यूट्रल लिया, इसको हमने इसकी कॉइल में जो A2 है
A2 का मतलब जो कोयल का दूसरा सिरा है A2, उसमें हमें न्यूट्रल देना है। इसे ऑन कराने के लिए जो मैग्नेटिक कोयल है उसे हमें ऑन कराने के लिए सप्लाई की ज़रूरत है। तो A1 में हमने दिया है 220 वोल्ट इसके थ्रू, और जो है न्यूट्रल दिया है हमने दिया है A2 में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि न्यूट्रल भी हमने दे दिया है। अब हमने क्या किया है, सेलेक्टर स्विच, ये है हमारा सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच किसका है, कंट्रोल ऑन सेलेक्टर स्विच। ठीक है, जब इसको ऑन करेंगे तो सर्किट यहाँ हमारा पूरा हो जाएगा। फिर ये क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर एक NC पॉइंट होता है और एक NO पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला NC पॉइंट जो है मैंने यहाँ दर्शाया है। ठीक है, ये जो है थर्मल ओवरलोड का ये NC पॉइंट मैंने यहाँ दर्शाया है। ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है, जैसे प्रेस, घर में डोमेस्टिक में प्रेस हम यूज़ करते हैं, प्रेस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करते हैं, उस टेम्परेचर के आने के बाद में हमारा जो है सर्किट ऑफ कर देता है, सप्लाई ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर दोबारा जब वो वापस आता है तो सेट टेम्परेचर से नीचे आता है, पर्टिकुलर नीचे आता है, तो उसके बाद फिर सर्किट ऑन हो जाता है, फिर प्रेस गर्म होती है, फिर ऑफ होता है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है कि थर्मल ओवरलोड रिले जो है, जब किसी मोटर का मान लो जो करंट है, मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है, किसी कारण से मोटर का बैरिंग जाम है या कॉन्टेक्टर का एक फेस ने काम कर दिया, इन केस अगर एक फेस काम करना बंद कर देगा तो होगा क्या कि इन 2 फेस पे लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ने की वजह से ये रिले गर्म होने लगेगी, मोटर नहीं चलेगी, रिले गर्म हो जाएगी, और जो है गर्म होने के बाद में ये कॉन्टैक्ट जो है हमारा छूट जाएगा और ये कॉन्टैक्ट हमारा लग जाएगा। ये दोनों सर्किट अपोजिट काम करते हैं। इन केस ट्रिपिंग वाले केस में ये सर्किट लग जाएगा, ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा स्टार्टर चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है इस तरीके से अगर ये 2 एम्पियर से ऊपर किसी कारण से मोटर करंट जाता है तो ये सर्किट को ये सिस्टम जो है यहाँ से ट्रिप करा देगा और ये ऑफ हो जाएगा। और प्रेस की तरीके से ये इसमें वापस नहीं होता है, इसे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसमें प्रेसिंग के लिए, रीसेट करने के लिए एक इस तरीके से पॉइंट बना होता है, इसको हमें दबाना पड़ता है तब जाकर के ये रीसेट होता है। ठीक है, ओवरलोड का फंक्शन तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये सर्किट यहाँ ओवरलोड से होता हुआ जो फेस है हमारा, ये ऑफ पुश बटन पे आ गया। ये क्या है हमारा, ऑफ पुश बटन। ये हमारा है ऑन पुश बटन। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ बना करके किस तरीके से काम करता है। ये जो है आप देखेंगे ये रेड होता है,
ठीक है। इस तरीके से एक रेड बटन होता है किसी भी स्टार्टर को ऑन करने के लिए और एक ग्रीन बटन होता है ऑन करने के लिए। तो ये हमारा जो है ऑफ पुश बटन है और ये हमारा जो है ग्रीन बटन है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसी सप्लाई यहाँ आ गई, ऑफ ये एनसी बटन है तो पुश बटन का एनसी, ऑफ पुश बटन का एनसी, ये हमेशा एनसी होता है और ये हमेशा एनओ होता है। एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब हमेशा सटा हुआ और ये होता है स्प्रिंग लोडेड। यहाँ पे स्प्रिंग होता है, इसको आप दबाएंगे तो हट जाएगा, छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा, तो ये दोबारा लग जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ स्प्रिंग होता है, जब इसको दबाएंगे तो लगेगा, जो छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? एनसी का मतलब नॉर्मली, मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, एनओ खाली ओपन, एनसी भली क्लोज, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज होता है और ये नॉर्मली ओपन होता है। आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, सर्किट यहाँ पे गया, इसके कॉइल में गया, न्यूट्रल ऑलरेडी गया हुआ है। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और छोड़ेंगे तो वापस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसको होल्डिंग करने का कोई जुगाड़ नहीं है। सप्लाई देंगे तो कॉइल में सप्लाई गई है, छोड़ देंगे तो वापस ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो 3 फेज गए हैं, इन 3 फेज को हम एक मोटर में यूज करते हैं। मोटर, एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर। ये 3 फेज मोटर में गए, चालू हो गया, बंद कर दिया और छोड़ दिया तो ये मोटर बंद हो गया। अब हमें एक रेगुलर मोटर को चलाना है कि एक बार हम चला दें तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सर्किट को चलाने के लिए हम यहाँ से एक सर्किट उठाते हैं इसका। ये देखो आप, एनसी और एनओ, इन जो स्टॉप और ऑन के बीच में से एक हमने एक सप्लाई उठाई और इस सर्किट को हम ले जा कर के ये जो लूप हमने लगाया था जो चौथे कॉन्टैक्ट पे, तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, जो आउटपुट वाला पॉइंट है, इस आउटपुट वाले पॉइंट को हमने ये एनसी और एनओ जो ऑफ और ऑन के बीच वाले सेंटर पॉइंट पे वहाँ से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही हमने ऑन बटन दबाया, ये सप्लाई यहाँ गई, इस लूप के द्वारा यहाँ सप्लाई आई और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट ऑन हुआ तो ये सप्लाई यहाँ गई और यहाँ जा कर के यहाँ शॉर्ट हो गई। यहाँ कंटिन्यू सप्लाई आ रखी है क्योंकि हमने ऑफ पुश बटन नहीं दबाया, हमने खाली ऑन दबा रखा है। और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये सप्लाई जो यहाँ से जा रही थी वो यहाँ से न जा कर के यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये कंटिन्यू ऑन हो जाएगा यहाँ पे, जब तक कि कैसे हुआ दोबारा आप एक बार फिर देखिए, स्टॉप पुश बटन, ऑन पुश बटन, ठीक है। जैसे ही हमने ऑन पुश बटन दबाया तो यहाँ से कॉइल में सप्लाई गई, कॉइल में सप्लाई जाने के बाद में ये कॉन्टैक्ट पे भी सप्लाई जा रही है और इस कॉन्टैक्ट से सप्लाई यहाँ से गई है और ये जो सप्लाई हमारी कंटिन्यू आ रही है इस सप्लाई के साथ जुड़ जाती है। और क्योंकि ये कंटिन्यू आ रही है तो होगा क्या कि हम इसको छोड़ भी देंगे तो ये सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू चलती रहेगी। जो मैग्नेट कॉन्टैक्ट चिपकने के बाद में एक बार सप्लाई यहाँ से चालू हो गई तो ये सप्लाई यहाँ से ना चल करके अगर हम इसको छोड़ भी देंगे तो यहाँ से अगर हम बंद भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे इसको, तो ये सप्लाई यहाँ से चालू हो जाएगी, हमेशा ऑन रहेगा और हमारी मोटर चलती रहेगी जब तक कि हमारी ओवरलोड रिले बंद ना हो, ट्रिप ना हो, जब तक कि हम सेलेक्टर स्विच से ऑफ ना करें, हम एमसीबी ऑफ ना करें या ऑफ पुश बटन से हम मोटर को स्टार्टर को ऑफ ना करें, तब तक ये स्टार्टर हमारा ऑफ नहीं होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो शायद जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा हो, और कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट्स में भी बोल सकते हैं और मैसेज दे कह सकते हैं कि मेरे से पूछ सकते हैं कि इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि हाँ भी ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई तो दोबारा मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनल नंबर पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जो मेरे को जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो सारी चीज़ें तो शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ये MCB हो गया 2 पोल का 6 एम्पेयर का कंट्रोल में हमेशा लो रेटिंग का हम यूज करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा MCB कंट्रोल का ट्रिप हो जाए। इन केस अगर कॉइल शॉर्ट हो जाती है, ये सप्लाई 220 वोल्ट की है, इन केस ये कॉइल अगर फूक गई, शॉर्ट हो गई, तो होगा क्या MCB हमारी ट्रिप हो जाएगी। कई बार इन केस ये भी हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारी ओवरलोड भी ख़राब हो जाती है कई बार, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मतलब सेफ्टी के लिए पर्पज़ से लगाई जाती हैं इन केस शॉर्ट सर्किट। अब इसमें क्या है कि पावर में भी हम क्या करते हैं, जो RYB है, RYB में भी हम मोटर की रेटिंग के हिसाब से RYB फेस, ये MCB हो गई हमारी 3 पोल की, ठीक है ना। आप मोटर की रेटिंग के हिसाब से, अब आपको बता देता हूँ मोटर की रेटिंग के हिसाब से ओवरलोड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर मोटर हमारी, मान लीजिए एक मोटर हमारी जो है 2 HP की मोटर है, सिंपल सा फार्मूला है। अगर कोई मोटर 2 HP की है तो उसका अगर ओवरलोड का करंट रेटिंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2 HP का मतलब होगा 2 HP को गुणा कर दीजिए आप 1.33 गुना से, 1.33, ओनली 1.33 से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 की, 3 की, 5 की, तो उसका कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। तो जितनी भी रेटिंग आएगी आप उस हिसाब से उसकी रेटिंग आप चूज़ कर सकते हैं ओवरलोड की। तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी चीज़ें, जो बताई हुई चीज़ें हैं, वो समझ में आ गई होंगी। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको मैं अभी तो मैंने एक नॉर्मल सर्किट, आपको सिंपल सर्किट, एक तरीके का सर्किट बना के दिखाया है। मैं आपको कंट्रोल का, पावर का तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बट कंट्रोल का मैं आपको और बता सकता हूं कि मेरे पास में और कई तरीके हैं। तो दोस्तों आपको मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया, चलो उस तरीके को मैं दोबारा से बताऊंगा कंट्रोल के कितने तरीक़ों से आप एक डी-ऑल स्टार्टर बना सकते हैं, ठीक है। और इसी में मैं आप एक ही सर्किट में आपको 3 तरीके के मैं बता सकता हूँ। नंबर 1,
ठीक है। नंबर 2, ठीक है जी। ये मैंने 4 तरीके से आपको ये बताया सर्किट कैसे कैसे बना सकते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट कॉइल का A1 हो गया, ये A2 का मतलब न्यूट्रल, क्योंकि ये MCB से आपका न्यूट्रल आ रहा है या आपका फेस आ रहा है, P का मतलब फेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरलोड हो गया, ये स्टॉप पुश बटन हो गया, ये स्टार्ट हो गया, और ये कॉन्टैक्टर की कॉइल हो गई। ये C का NO हो गया। जैसे कि हमने बताया था आपको पिछले पावर सर्किट में जो कॉन्टैक्ट होता है, जो साइड वाला कॉन्टैक्ट होता है, वो वाला कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। तो ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 और 4। इसमें आप देखेंगे सिंपल सर्किट जो पहले आपको मैंने बताया है, ओवरलोड रिले, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन और कॉन्टैक्टर की कॉइल, ये दबाया, ये कॉन्टैक्ट लगा और ये ऑन हो गया। सिंपल सर्किट। यहाँ से ओवरलोड ट्रिप होगी तो बंद होगा, सेलेक्टर ऑफ करेंगे तो बंद होगा, MCB बंद करेंगे तो ऑफ होगा, स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा। इसमें भी तरीका वही है बट डिफरेंट तरीके से बनाया है। इसमें यहाँ मैंने NO बाद में लिया है, यहाँ NO पहले ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये उल्टा सर्किट है। तो ठीक है, सेलेक्टर स्विच, ओवरलोड रिले, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन। यहाँ पे हमने C का NO ले लिया है, C का मतलब कॉन्टैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से होल्डिंग लग जाएगी, चल जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जब तक यहाँ से दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड तरीका है। और तीसरा तरीका यह है कि ओवरलोड लगा लिया है, ऑन पुश बटन लगा लिया, तरीका वही है बट यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑफ पुश बटन को हमने यहाँ पे नीचे ले लिया है। जहाँ हमने न्यूट्रल जो कॉइल ले गए हैं वहाँ हमने, तरीका ये है कि यहाँ से दबाएंगे तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगा, न्यूट्रल गया बंद हो गया तो ये सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये। और चौथा तरीका ये है, सेलेक्टर स्विच है, ऑफ पुश बटन है, ऑन पुश बटन है, और जहाँ हमने स्टॉप पुश बटन लगाया था वहाँ हमने ओवरलोड को लगा दिया। इन केस ओवरलोड ट्रिप होगी तो ये सर्किट हमारा बन जाएगा। ये 4 तरीके हैं हमारा सिंपलीफाई। आप किसी भी सर्किट में आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे आपको और चीज़ें जो मुझे पता है या मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।